नमस्कार प्यारे साथियों, मेरी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा से बीएड करने के फायदे क्या-क्या होते हैं। हरियाणा से बीएड करने के लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या उधर स्टेट के स्टूडेंट भी हरियाणा से बीएड कर सकते हैं, क्या बीएड करने वाले विद्यार्थी रेगुलर या नॉन अटेंडिंग या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, फॉर्म फीस कितनी लगती है, फॉर्म कब निकलते हैं, इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और किसी भी प्रकार की बीएड से संबंधित जानकारी के लिए या एडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 8505002001 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरे हमारे नंबर है 9896088398। प्यारे साथियों, आपको हरियाणा से अगर डीएड करनी है, बीएड करनी है, तो आप बिना किसी संदेह के हरियाणा से, चाहे आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप हरियाणा से रेगुलर बेस पर बीएड कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से बीएड करने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में बीएड के जो फॉर्म निकलते हैं वो अक्टूबर या नवंबर में निकलते हैं। इसकी जो फीस रहती है वो 70,000 से लेकर 70,000 से लेके 1 लाख तक रहने वाली होती है। दोस्तों, 70,000 जो फीस होती है वो स्टार्टिंग में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, पहले अपनी सीट बुक कर लेते हैं, तो 70,000 के आसपास फीस लगती है। और अगर आप जितना लेट एडमिशन करते हैं, लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं, तो आपकी फीस जो रहेगी वो 1 लाख रुपए भी हो सकती है। अब मैं बात करता हूं कि हरियाणा में कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं जो बीएड कराती हैं। तो प्यारे साथियों, हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। ये यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा में बीएड कराती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगली यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये कुरुक्षेत्र में है। ये यूनिवर्सिटी भी बीएड कराती है। दूसरा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में है, ये भी बीएड कराती है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में, ये भी बीएड कराती है। अगली इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, ये भी बीएड कराती है प्यारे साथियों। और एक यूनिवर्सिटी है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। ये सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं। इनकी जो फीस रहती है वो बिल्कुल कम फीस रहती है। आप इन यूनिवर्सिटियों से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से अगर आप बीएड करते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड रहती है। आप बीएड करने के बाद किसी भी स्टेट का, चाहे वो सेंटर हो या कोई स्टेट एग्जाम हो, स्टेट का टेट दे सकते हैं। टेट का मतलब यहाँ पे होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टेट का एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आप उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं और हरियाणा से बीएड करके जाते हैं, तो आप अपने स्टेट में आने वाले टेट के एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती, डरने की आवश्यकता नहीं होती। कि काफी स्टूडेंट हमारे से पूछते हैं, सर अगर हम हरियाणा से बीएड करते हैं तो क्या हमारी डिग्री वैलिड होती है या नहीं होती, क्या हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो प्यारे साथियों, मैं बता देता हूं आपको, आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया वो वैलिड रहती है। दूसरा, आप अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो साथियों बीएड आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं ना तो वो टाइम से होते हैं
दूसरा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो भी बहुत ज़्यादा फीस होती है। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि आप अगर हरियाणा से बीएड करने के इच्छुक हैं तो आप ये जो यूनिवर्सिटियां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटियों से बीएड करें।